नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी के ऑफिस में किसके साथ मीटिंग करते हैं बीजेपी और आरएसएस के नेता। कि राजनीति में भूचाल आ गया है, बीजेपी का भयंकर मजाक बन गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये मीटिंग राहुल गांधी ने की होती तो क्या होता। तमाम टीवी चैनल मोर्चा खोल देते, आरोप लगाते कि देखिए राहुल गांधी किनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि राहुल गांधी तो साजिश कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए जा सकते थे। इतिहास को खोद खोद कर टीवी के पर्दे पर दिखाया जाता, टीवी चैनलों पर डिबेट की महफिल सज जाती। लेकिन बीजेपी नेताओं ने मीटिंग की है तो कहीं कोई सवाल नहीं है। क्या मीडिया चैनलों को सवाल नहीं करना चाहिए कि जो चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा था पिछले साल युद्ध में, 2026 की शुरुआत में उसके साथ इतना याराना क्यों बढ़ाया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने खुद ये तस्वीर शेयर की है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है बीजेपी ऑफिस में। पीएम मोदी की फोटो है, जेपी नड्डा की फोटो, हालांकि अब अध्यक्ष बदल गया है तो जेपी नड्डा की फोटो यहां बनती नहीं है। लगता है कि बीजेपी ने अपडेट नहीं किया है। ये तो सरासर नए अध्यक्ष की शान में गुस्ताखी है, नितिन नवीन की शान में गुस्ताखी है कि उनको आखिरकार कब इतना सम्मान मिलेगा कि अध्यक्ष की फोटो तो कम से कम सही लगा दे। यहां पर जेपी नड्डा की फोटो लगी है। अब ये मीटिंग क्यों की गई आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि अगर ये मीटिंग राहुल गांधी ने की होती तो क्या होता। और बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग को लेकर ही राहुल गांधी को कैसे कैसे टारगेट किया है, ये वीडियो आप देखिए। बीजेपी का ही पोस्ट है एक्स पर और लिखा है कि राहुल गांधी एंड चाइना एडिक्शन है, ऑब्सेशन है या कुछ और है। राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए हैं कि राहुल गांधी का चीन प्रेम एडिक्शन है, लत है, ऑब्सेशन है या कुछ और है। राहुल गांधी जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कहीं बोलते हैं विदेश में, हाल फिलहाल की भी अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि चीन हमसे मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे निकल गया है। तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं देखिए चीन के साथ ज्यादा याराना है राहुल गांधी का। चीन हमारा दुश्मन देश है और चीन पर एप स्ट्राइक भी की थी पीएम मोदी ने। उनका आखिरकार क्या हुआ? पिछले साल खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और नए साल में चीन के साथ यारी बढ़ाई जा रही है। और यही बीजेपी के नेता, बीजेपी पार्टी राहुल गांधी पर क्या कहती थी, जरा सुनिए। राहुल गांधी along with Robert Vadra and Priyanka Vadra met the Chinese envoy. They called it a meeting during a Chinese food festival. And now, 6 months after that, Rahul Gandhi has met a delegation of the Communist Party of China. तो राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगाते हुए मानो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मिलना कोई अपराध है, देश के खिलाफ कोई साजिश है। तो अब बीजेपी के नेता आखिरकार क्यों मिल रहे हैं? मिलने की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत की विदेश नीति यही बच गई है कि चीन के साथ बिगड़े तो अमेरिका के नजदीक हो जाओ, अमेरिका के साथ बिगड़े तो चीन के नजदीक हो जाओ। क्या यही विदेश नीति रह गई है पीएम मोदी की? क्या कुल मिलाकर यही सार है भारत की विदेश नीति का कि आज जब ट्रंप लाल आंख दिखा रहे हैं, ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, रोजाना पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं, भारत का मजाक उड़ाते हैं, तो ट्रंप को जवाब देने की बजाय चीन के साथ यारी बढ़ाई जा रही है। जिस चीन को सबक सिखाने की बात की जाती थी ट्रंप के साथ मिलकर, अब शी जिनपिंग के साथ मिलकर ट्रंप को सबक सिखाने की बात की जा रही है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को भी मीडिया ने किस तरह पेश किया था कि एक त्रिकोण बन रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे पीएम मोदी, इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया। मतलब जिस चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया पिछले साल युद्ध में, क्या इतनी जल्दी हम शहीदों के बलिदान को भूल गए? जिस चीन के साथ गलवान में लड़ाई हुई, हमारे जवान शहीद हुए, क्या उन सारी बातों को भूल गए? अब चीन के नजदीक जाने के लिए बीजेपी इतनी तत्परता दिखा रही है कि अरुण सिंह ने तमाम फोटो शेयर करते हुए यह भी कहा कि मीटिंग में इस बात पर डिस्कशन हुआ कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए, कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए। साथ ही ये भी आप गौर करिए कि जिस चीन को हम दुश्मन देश बताया करते थे, बीजेपी नेता सबक सिखाने की बात किया करते थे, अब भारत और चीन की दोस्ती की इमोजी के साथ अरुण सिंह पोस्ट करते हैं। चीन के साथ बीजेपी के इस नए प्रेम को लेकर श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं, पलटी मारने को लेकर क्या कहते हैं,
चाइनीज जनता पार्टी की आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक संपन्न। दोनों ही पार्टियों ने अपने आपसी संबंध और सूचनाओं के आदान प्रदान को और मजबूत करने पर जोर दिया। जिस कम्युनिस्ट पार्टी को, जिस वामपंथी विचारधाराओं को पीएम मोदी कोसते आए हैं, आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग हो रही है। अब इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे, पत्रकार सवाल उठा रहे कि अगर राहुल गांधी करते तो क्या होता। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है। अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां गलबैया चल रही हैं। मीडिया के चरण चुम को आज नहीं पूछोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? तो सुप्रिया श्रीनेत सवाल उठा रही कि बीजेपी और चीन के बीच आखिरकार कौन सा गुप्त समझौता हुआ इस मीटिंग में। जैसे बीजेपी सवाल उठाती आई है, आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस के गुप्त समझौते होते हैं चीन के साथ, मार्क्सवादी पार्टी के साथ। तो बीजेपी का कौन सा समझौता हुआ है, ये सवाल उठाया है सुप्रिया श्रीनेत ने और तस्वीरों को लेकर सवाल उठाया है। जो तस्वीरें सामने आई 11 की, ये देखिए आप, पूरा सम्मान किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का। हालांकि कोई भी अतिथि आएगा तो सम्मान करना एक साधारण बात है, लेकिन चूंकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करती आई है तो अब चीन की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग पर कांग्रेस भी सवाल कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है कि वाइस मिनिस्टर सुन हयान के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट के 6 लोगों के एक डेलीगेशन ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। तो आरएसएस के अधिकारी भी मौजूद थे मीटिंग में। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये बैठक कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी ने की होती तो बीजेपी अब तक पूरी कांग्रेस या विपक्षी पार्टी को चीन का एजेंट बता चुकी होती। सरकारों के स्तर पर रिश्ते अपनी जगह, लेकिन पार्टी स्तर पर यह नजदीकी। तो पार्टियों की मीटिंग पर सवाल उठाए हैं उमाशंकर सिंह ने कि चलो ठीक है, पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलते हैं। कई बार विदेश नीति में आगे बढ़ना होता है, अगर कोई खटास रही है तो उसे दूर करना होता है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारना अच्छी बात है किसी भी सरकार की, लेकिन पार्टी स्तर पर मीटिंग, जबकि बीजेपी पार्टी स्तर पर मीटिंग पर राजनीति करती आई है कि कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच यहां मीटिंग हुई, वहां मीटिंग हुई। पता नहीं कितने बयान पीएम मोदी के आए हैं, कितने बयान बीजेपी प्रवक्ताओं के आए हैं। राहुल गांधी को कितनी बार इस मुद्दे पर कोसा गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की रोजाना की फटकार के बाद मोदी सरकार और बीजेपी अब चीन के नजदीक जा रहे हैं? और क्या ये भारत के हक में है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।